नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आलोक कुमार आज आप सबों के बीच एक बहुत ही आज बेसिक प्रक्रिया कॉन्स्टिपेशन के बारे में, कब्जियत के बारे में चर्चा करेंगे। आज के नए जनरेशन में यह बीमारी एक कॉमन बीमारी हो गई है। नए जनरेशन में भी इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो आखिर कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है? कॉन्स्टिपेशन होने के बाद इसके लक्षण कौन कौन से आते हैं? कॉन्स्टिपेशन होने के बाद कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना होती हैं? इसके बचाव के क्या तरीके हैं? इसमें हम कौन कौन से घरेलू नुस्खे यूज कर सकते हैं तथा इसमें कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवाओं का यूज हम कर सकते हैं, आज इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो लेकर आऊँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो कब्जियत होने के बहुत सारे कारण होते हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे, लेकिन आज के मॉडर्न युग में मॉडर्न खान पान तथा मॉडर्न रहन सहन यह कब्जियत का एक मुख्य वजह देखा गया है। पानी का कम मात्रा में सेवन करना भी कब्जियत का एक मुख्य वजह होता है। हम जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो वो सबसे पहले हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद वो छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत हमारे शरीर के लिए पानी का एक स्टोर रूम होता है जहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में होती है। जब भी हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता होती है तो वो हमारे बड़े आंत से पानी को लेता है, और उस दौरान अगर हम पानी का सेवन कम करते हैं तो हमारे बड़े आंत में पानी की कमी होने लगती है और वहाँ पड़े मल सूखने लगते हैं। यही कॉन्स्टिपेशन का मुख्य वजह माना जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन कब्ज होता क्यों है। तो पानी का कम मात्रा में सेवन करना कब्ज का एक कारण होता है। ज़्यादा स्ट्रेस का काम करना, एक जगह पर लंबे समय तक बैठकर काम करना भी कब्ज का एक प्रमुख कारण होता है। पैदल कम चलना, फिजिकली वर्क कम करना, रात में खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना, बढ़ती उम्र के साथ बड़ी आंत का कमज़ोर होना, थायराइड के कारण, ये सारे कब्ज के लक्षण हैं। इन सारे कारणों से कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके साथ साथ हाई पावर मेडिसिन का यूज करना, सुबह सुबह एंटासिड दवाओं का यूज करना, ज़्यादा मात्रा में फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, मैदा वाली सामान, तला भुना सामान, कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन करना कॉन्स्टिपेशन का एक मुख्य वजह माना जाता है। अगर हम इन आदतों को छोड़ दें तो हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत के लक्षणों के बारे में। जब कॉन्स्टिपेशन के शिकार हम हो जाते हैं तो हमारा शरीर इन लक्षणों के तरफ इंडिकेशन देता है, तो हम इसके आधार पर पहचान कर सकते हैं कि हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो चुके हैं। तो इसके मुख्य लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं कि एक सप्ताह में 4 बार से कम मल का होना, मल बाहर निकलने में कठिनाई या दर्द का होना, मल को बाहर निकलने के लिए दबाव की आवश्यकता पड़ना, पूर्ण रूप से पेट खाली न होना ऐसा महसूस होना, पेट में गैस या सूजन हो जाना, जी मिचलाना, भूख की कमी, मुंह से बदबू आना, ये सारे लक्षण कॉन्स्टिपेशन के होते हैं। जब हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं तो ये सारे लक्षण हमारा शरीर हमें इंडिकेट करता है, हम इसके आधार पर यह पहचान कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कॉन्स्टिपेशन के बाद होने वाली बीमारियों के बारे में। जब हमारा शरीर कॉन्स्टिपेशन से ग्रस्त हो जाता है तो इन बीमारियों का होने के खतरा सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें सबसे प्रमुख है बवासीर, नासूर, भगंदर, आंतों में घाव हो जाना, पेट का कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, माथे में दर्द की शिकायत, हाइपरटेंशन होने का खतरा सबसे ज़्यादा हो जाता है। अब आइए कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में जान लेते हैं जिसका उपचार करके हम कब्जियत को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं घरेलू नुस्खे द्वारा। तो इसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक के दिया हुआ आटा, चावल, इसका सेवन ज़्यादा मात्रा में करें। चोकर युक्त आटा का सेवन करें। अधिक से अधिक गर्म पानी का सेवन करें। भोजन से पहले पानी पिएं। फ्रूट्स खाएं तथा इसके जूस पिएं। भुना हुआ चना का सेवन करें। ज़्यादा मात्रा में फाइबर युक्त हरी सब्जियां, सलाद, फल इत्यादि का सेवन ज़्यादा मात्रा में करें। ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकली वर्क करें। तो ये सारे चीज़ों पे ध्यान देकर, इन सारे चीज़ों को अपनाकर हम कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं।
अब आइए जान लेते हैं कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जिनका सेवन करके हम कब्ज जैसी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें अभयारिष्ट का सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है। अभयारिष्ट का सेवन एडल्ट 15 से 20 ml दवा समान भाग जल मिलाकर सुबह शाम खाना खाने के बाद लें। एरंड का तेल रात को सोते समय 1 कप दूध में 1 चम्मच दवा मिलाकर इसका सेवन करें। इसबगोल का भूसी सुबह खाली पेट ताल मिश्री मिलाकर साथ में इसका सेवन करें। इन दवाओं के सेवन करने से कब्ज में बहुत ही लाभ होता है। तो ये रहा कब्ज से संबंधित जानकारियाँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, या फिर इससे संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी लेकर। नमस्कार।